मूवी के स्टार्ट में हम ऑलमोस्ट 8 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है एलन। एलन अपनी फैमिली के साथ बोट के एक टूर पर आया था। सडन एलन को फील होता है कि पानी के नीचे कोई चीज है। उस चीज को देखने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसकी वजह से वो पानी में कूद जाता है और जब वो पानी की गहराई में जाता है तो वो देखता है कि पानी में एक बच्ची है जो लगभग उसी की उम्र की है। दोनों बच्चे एक दूसरे के हाथों को पकड़ लेते हैं। हैरत की बात तो ये है कि एलन पानी में सांस ले पा रहा था। तभी एक आदमी एलन को पानी से बाहर निकालने के लिए उसकी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वो आदमी एलन को पानी से निकाल कर बोट पे वापस ले आता है। बोट पर आने के बाद एलन उसी बच्ची का सर पानी से बाहर आता हुआ देखता है। वो बच्ची एलन को ही देख रही होती है और एलन के जाने की वजह से वो काफी अपसेट हो जाती है। टाइम गुजरते गुजरते 20 साल गुजर जाते हैं। एलन जो कि अब बड़ा हो चुका था, जो अपने भाई के साथ न्यूयॉर्क में रहता था, एलन को उसके बचपन का वो इंसिडेंट सिर्फ एक इमेजिनेशन ही लगता था, क्योंकि पानी में जो छोटी बच्ची थी उसे एलन के अलावा और किसी ने भी नहीं देखा था। न्यूयॉर्क में एलन एक बोर जिंदगी गुजार रहा था। उसकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं था जो उसकी जिंदगी को खास बना देता। एलन के सारे फ्रेंड्स भी उसे छोड़ देते हैं। इस बात से दुखी होकर एलन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर एलन अपने भाई को कहता है कि मैं एक आइलैंड पर जा रहा हूँ, इसीलिए वो 300 माइल्स की दूरी पर एक आइलैंड के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तक एलन वहाँ पर पहुँच जाता है। एलन को आइलैंड की जिस साइड पर जाना था वो वहाँ पर तो नहीं आता, बल्कि किसी गलत साइड पर आ जाता है और अब उसे दूसरी साइड पर जाना था। एलन को वहाँ पर कुछ लोग मिलते हैं। एलन उनसे कहता है कि क्या आप मुझे दूसरे रास्ते पर ड्रॉप कर देंगे। वहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है जो पानी में रिसर्च करने के लिए जा रहा था। वो सोचता है कि एलन को किसी दूसरे साइंटिस्ट ने उसके काम पर नजर रखने के लिए भेजा है, इसीलिए ना तो वो एलन से ठीक से बात करता है और उसे अपने साथ ले जाने से भी इनकार कर देता है। एलन को वहाँ पर एक छोटी बोट वाला मिल जाता है। एलन उस बोट में बैठकर दूसरी साइड पर जाने लगता है, लेकिन समंदर के बिल्कुल बीच में उनकी बोट खराब हो जाती है। जिस आदमी की बोट होती है वो पानी में कूद जाता है, क्योंकि उसे स्विमिंग करना आती थी। वो आदमी एलन को कहता है कि मैं बहुत जल्द एक छोटी बोट लेकर आ रहा हूँ अपने साथ। एलन पूछता है कि क्या इससे भी कोई छोटी बोट है, क्योंकि जिस बोट में वो बैठा हुआ था वो भी काफी छोटी थी। वो आदमी वहाँ से निकल जाता है और एलन समंदर के बिल्कुल बीच में अकेला ही फंस जाता है। मुसीबत की बात तो ये थी कि एलन को स्विमिंग भी नहीं आती थी। फिर एलन बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है। बोट तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एलन खुद जाके पानी में गिर जाता है। बोट जो कि चल रही होती है और एलन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। अब वो बोट एलन की तरफ आ रही थी और एलन का सर उस बोट से टकरा जाता है। अब एलन बेहोश होकर पानी में डूबने लगता है। जब एलन को होश आता है तो वो खुद को बीच पर पाता है। एलन के सामने वहीं पर एक लड़की खड़ी होती है। एलन उस लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कोई आंसर नहीं करती। वो एलन के करीब आती है और फिर दोबारा से समंदर की तरफ चली जाती है। एलन उसे कहता है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती तो मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर ही दे दीजिए, लेकिन वो एलन को बगैर कुछ जवाब दिए ही पानी में चली जाती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये जो लड़की होती है असल में ये एक मरमेड थी, एक जलपरी थी। वो लड़की समंदर में अब उस जगह पर जाती है जहाँ एलन उसे मिला था। वो देखती है कि वहाँ पर एलन का वॉलेट भी है, उसके कार्ड्स भी हैं और उस पर उसका एड्रेस भी मेंशन है। पानी में डूबी हुई एक शिप के पास वो जलपरी जाती है। वहाँ पर एक नक्शा भी होता है जिसे वो जलपरी चेक करती है। नक्शे की मदद से उसे एलन का घर पता चल चुका था। इसके बाद एलन वापिस न्यूयॉर्क में आ जाता है। जो मरमेड होती है, जो जलपरी होती है, वो भी न्यूयॉर्क आ जाती है। अब क्योंकि वो मरमेड कपड़ों के बगैर पानी से बाहर आई थी तो सब लोग उसे कपड़ों के बगैर देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। मरमेड को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। भीड़ होने की वजह से पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। फिर पुलिस उसे कपड़े पहनाकर अपने साथ ले जाती है। अब क्योंकि मरमेड के पास एलन का वॉलेट था तो पुलिस एलन से कांटेक्ट करके उसे पुलिस स्टेशन बुला लेती है। एलन जब पुलिस स्टेशन आता है तो वो उसी लड़की यानी मरमेड को वहाँ पर देखता है। एलन उसे देखकर फौरन समझ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने आइलैंड पर मेरी जान बचाई थी। एलन उसे देखकर खुश हो जाता है और वो लड़की भी एलन को देखकर खुश हो जाती है और वो एलन के पास आती है। एलन यहाँ पर ये समझता है कि शायद ये लड़की बोल नहीं सकती। ये मरमेड जब पानी में होती है तो इसकी दुम भी होती है और जब ये पानी से बाहर आती है तो इसके इंसानों जैसे पाँव निकल आते हैं। फिर एलन उस लड़की यानी उस मरमेड को अपने घर ले आता है। एलन उस लड़की को पाकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कोई तो ऐसा था जो उसकी लाइफ को अच्छा बना रहा था। एलन जब काम पर जाता है तो वो अपने भाई से भी उस लड़की के बारे में शेयर करता है। मरमेड जो कि घर पर होती है और टीवी पर एक शो देख रही होती है, जिस शो में लड़कियों ने काफी अच्छी ड्रेसिंग की होती है। शो में एक शॉप का नाम भी बताया जाता है जहाँ से अच्छे कपड़े मिल सकते थे। उस शॉप पर जाने के लिए मरमेड घर से बाहर आ जाती है। सिक्योरिटी ऑफिसर मरमेड से पूछता है कि आपको कहाँ पर जाना है।
जलपरी कहती है कि मुझे शॉपिंग मॉल जाना है, इसीलिए गार्ड उसे जाने देता है और उसे शॉपिंग मॉल की गाड़ी में भी बिठा देता है। जब मरमेड गाड़ी से उतर रही होती है तो वो बगैर पैसे दिए ही वहाँ से जा रही होती है, क्योंकि वो पैसों के बारे में जानती नहीं थी। लेकिन उसके पास एलन का वॉलेट होता है, वो एलन का वॉलेट उस ड्राइवर को दे देती है। फिर वो शॉपिंग मॉल में आ जाती है और अपने लिए प्यारे प्यारे कपड़े परचेज करती है। वहीं पर ही एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी होती है, जहाँ पर वो जलपरी टीवी पर देखती है कि कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें देखकर वो जलपरी भी टीवी के सामने एक्सरसाइज करने लगती है। एलन जब घर आता है तो वो देखता है कि वो लड़की घर पर नहीं है। वो जल्दी से भागकर सिक्योरिटी गार्ड के पास आ जाता है। गार्ड उसे बताता है कि वो तो शॉपिंग मॉल गई है। एलन भी भागकर उसी मॉल में आ जाता है। एलन देखता है कि वो जलपरी टीवी के सामने खड़ी हुई है। शॉप का ओनर एलन को बताता है कि ये पिछले कई घंटों से यहाँ पर खड़ी एक्सरसाइज कर रही हैं। हमने अपनी शॉप क्लोज करनी है, हम इन्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी बात नहीं समझ रही। तब एलन कहता है कि इसे बोलना नहीं आता, लेकिन तभी वो जलपरी एलन से बातें करने लगती है। शॉप का ओनर एलन को कहता है कि ये तो बोल सकती है, आप तो कह रहे थे कि इन्हें बोलना नहीं आता। ये कहकर वो शॉपकीपर वहाँ से चला जाता है। फिर एलन जलपरी से उसका नाम पूछता है। जलपरी कहती है कि मैं तुम्हारी लैंग्वेज में अपना नाम नहीं बता सकती। एलन कहता है कि जो तुम्हारी लैंग्वेज है फिर तुम मुझे उसमें अपना नाम बता दो। जलपरी अपनी लैंग्वेज में अजीब सी आवाज निकालती है, जिससे होता ये है कि वहाँ पर जितने भी टीवी पड़े होते हैं उन सब की स्क्रीन टूट जाती हैं। एलन कहता है कि मैं ये नुकसान भर दूंगा। फिर ये दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर आ जाते हैं। एलन उसे कहता है कि तुम तो बोलना नहीं जानती थी, फिर तुमने कैसे बोल लिया? जिस पर जलपरी कहती है कि मैंने बोलना टीवी से सीखा है। असल में जितनी देर टीवी के सामने वो जलपरी खड़ी रही उसने बोलना सीख लिया था। एलन उससे पूछता है कि क्या तुम आइलैंड एरिया से आई हो? जिस पर मरमेड कहती है कि नहीं, मैं वहाँ से नहीं आई। फिर एलन उससे पूछता है कि क्या तुम न्यूयॉर्क में रहती हो? इस सवाल का भी वो ना में ही जवाब देती है। एलन को यहाँ पर समझ नहीं आती तो फिर वो कहाँ से आई है, लेकिन जलपरी के लिए वो सारा शहर, सारी चीजें नई थी। जलपरी एक गाड़ी को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट भी हो जाता है। एलन उससे पूछता है कि तुम कब तक यहाँ पर हो? जलपरी कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ 6 दिन हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। अब क्योंकि एलन उसका नाम नहीं जानता था तो उसका नाम मेडिसन रख दिया जाता है। एलन मेडिसन को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम होटल में रह सकोगी, तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? मेडिसन कहती है कि मैं तो यहाँ पर आई ही इसीलिए हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ। फिर ये दोनों एलन के घर पर रहने लगते हैं। रात को मेडिसन जागती है, वो बाथ टब में पानी भरती है और आकर उसमें लेट जाती है। अब क्योंकि मेडिसन की बॉडी पर पानी लग गया था तो उसके जो पाँव होते हैं वो दुम में बदल जाते हैं। एलन भी वहाँ पर आ जाता है और वो उसे जल्दी से दरवाजा खोलने का बोलता है। तब मेडिसन जल्दी से अपने दुम को ड्राई करती है। जितनी देर में एलन अंदर आता है उसकी दुम पैरों में बदल जाती है। एलन को उसके इस बिहेवियर पर कुछ भी समझ नहीं आती, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। फिर हमें वही साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिससे एलन ने लिफ्ट मांगी थी। वो साइंटिस्ट अपने साथियों के साथ समंदर में ही होता है। वो साइंटिस्ट देखता है कि उसका एक साथी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इसीलिए वो साइंटिस्ट भी न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। न्यूज़पेपर के पहले पेज पर वही खबर छपी थी कि किस तरह एक लड़की कपड़ों के बगैर पब्लिक में आ गई। जब वो साइंटिस्ट जलपरी की पिक्चर को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो मरमेड है, क्योंकि जब वो एक बार समंदर में गया था तब उसने मेडिसन को देखा था। इसीलिए वो मेडिसन को पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क आ जाता है। वो अपने कोलीग साइंटिस्ट को ये बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का बिलीव नहीं करता। सीनियर साइंटिस्ट उससे कहता है कि तुम्हें किसी साइकाट्रिस्ट की जरूरत है। दूसरे सीनियर साइंटिस्ट को वो साइंटिस्ट कहता है कि वाकई मरमेड पाई जाती हैं, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। उसका सीनियर की बात सुनकर कहता है कि अगर वो मरमेड है तो उसके पाँव कैसे हैं, क्योंकि मरमेड की दुम होती है, पाँव नहीं होते। वो बताता है कि जब जलपरी पानी से बाहर होती है तो उसके इंसानों जैसे पैर निकल आते हैं, और जब वो पानी में होती है तो उसकी दुम निकल आती है। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये बात प्रूव कर दूंगा कि वो लड़की एक मरमेड है। उसका सीनियर कहता है कि क्या तुम सबको दिखाने के लिए कि वो एक जलपरी है उस पर पानी डाल दोगे? ये बात सुनकर उस साइंटिस्ट को एक आइडिया आ जाता है। वो बकेट को पानी से भरकर मेडिसन का पीछा करता है। वो देखता है कि मेडिसन एक जगह पर रुकी है और वो पानी उस पर फेंक देता है, लेकिन वो देखता है कि वो लड़की मेडिसन नहीं थी बल्कि कोई और थी, जिस पर उसने मेडिसन समझ के पानी फेंक दिया। इस बात पर उस लड़की का हस्बैंड साइंटिस्ट को काफी मारता है। फिर हम देखते हैं कि मेडिसन और एलन स्केटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर एलन मेडिसन को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन मेडिसन इस बात पर साफ इनकार करती है। वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन है और इन 3 दिनों में मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। इस बात से एलन को काफी दुख होता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। मेडिसन कहती है कि मैं तुम्हें अपनी रियलिटी नहीं बता सकती क्योंकि तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। गुस्से में आकर एलन उसे कहता है कि आखिर तुम कहाँ से आई हो, जहाँ पर लोग कपड़े नहीं पहनते, उन्हें बोलना नहीं आता, म्यूजिक नहीं सुनते। मेडिसन इस बात से नाराज होकर वहाँ से भाग जाती है। एलन मेडिसन को काफी ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। अगली सुबह हम मेडिसन
मेडिसन को समंदर के किनारे पर खड़ा हुआ देखते हैं। वो समंदर में वापस जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो दोबारा वापस एलन के पास ही आ जाती है। वो एलन को कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी रियलिटी बताऊंगी। एलन कहता है कि मैं तो सुनना चाहता हूँ तुम्हारी रियलिटी। मेडिसन उसे कहती है कि अब नहीं, मैं तुम्हें फिर बताऊंगी। ये दोनों लिफ्ट के जरिए अपने घर आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि मेडिसन का वेट कर रहा होता है, क्योंकि वो मेडिसन पर पानी फेंककर उसकी रियलिटी सबके सामने लाना चाहता था कि वो एक जल परी है। एलन और मेडिसन जब लिफ्ट में होते हैं तो वो भागकर ऊपर जाता है। वहाँ पर जो वाटर पंप होता है वो उसे तोड़कर लिफ्ट के आगे खड़ा हो जाता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो वो पानी फेंकने लगता है। यहाँ पर एलन और मेडिसन नहीं होती, बल्कि वही कपल होता है जिस पर वो पहले भी पानी फेंक चुका था, और उस लड़की का हस्बैंड फिर से उस साइंटिस्ट को बहुत पीटता है। वहाँ पर एलन और मेडिसन इसीलिए नहीं थे क्योंकि वो वापस चले गए थे। एलन मेडिसन को कहता है कि मैं आज रात ही तुमसे शादी करूंगा। फिर वो दोनों एक पार्टी में चले जाते हैं और वो साइंटिस्ट वहाँ पर भी पहुँच जाता है। उसने वाटर टैंक को अपने पीछे कपड़े से कवर किया हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो मेडिसन पर पानी फेंककर उसे गीला करता, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उसे बाहर निकाल देते हैं। तभी एलन और मेडिसन भी पार्टी से बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर पूरी मीडिया भी पहुँच चुकी थी। वो साइंटिस्ट मेडिसन को देख लेता है। वो पानी उस पर फेंककर उसे गीला करने लगता है। देखते ही देखते मेडिसन के इंसानों जैसे पाँव दुम में बदल जाते हैं। एलन समेत सब लोग ये देखकर काफी शॉक्ड रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने एलन को भी पिछले कई घंटों से पानी में बगैर कपड़ों के खड़ा किया हुआ था, क्योंकि वो समझ रहे थे कि एलन भी पानी का एक मॉन्स्टर ही है। एलन काफी चिल्लाता है कि मैं इंसान हूँ, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इसके बाद उस जल परी को भी उसी पानी में छोड़ दिया जाता है। वो एलन को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे। मेडिसन एलन के पास आती है, लेकिन एलन उससे पीछे हट जाता है। इस बात की वजह से मेडिसन को काफी दुख होता है। साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि एलन एक इंसान है, इसीलिए वो नहीं बदलेगा, तो उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो पूरी मीडिया उसे घेर लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर एलन का भाई आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। एलन का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। एलन मेडिसन की रियलिटी जानकर काफी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अभी भी वो उससे प्यार करता था। लेकिन फिर उसे इस बात का एहसास भी होता है कि वो मेडिसन से बहुत प्यार करता है। मेडिसन पर पिछले कई घंटों से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, जिसकी वजह से उसका रंग पीला हो गया था। वो साइंटिस्ट अपने बाकी साथियों को बताता है कि मुझे लगता है कि जलपरी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जो सीनियर साइंटिस्ट होता है वो उसकी बातों को इग्नोर करता है। वो कहता है कि कल हम इस मरमेड का अंदरूनी टेस्ट करने वाले हैं। इस बात से उस साइंटिस्ट को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अच्छा नहीं किया, लेकिन अब वो मेडिसन को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मेडिसन गवर्नमेंट की फुल सिक्योरिटी में थी। लेकिन एलन किसी तरह उस साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। फिर एलन, उसका भाई और वही साइंटिस्ट मिलकर उसी रिसर्च सेंटर में जाते हैं जहाँ पर मेडिसन को रखा हुआ था, और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी बातों में फंसाकर एलन और वो साइंटिस्ट मेडिसन को वहाँ से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। फिर उसी रिसर्च सेंटर में बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं और वो देखते हैं कि जहाँ पर मेडिसन यानी उस जल परी को होना चाहिए था, वहाँ पर वो तो नहीं है बल्कि एलन का भाई है। यानी इसका मतलब साफ था कि मेडिसन वहाँ से जा चुकी है। इसीलिए मिलिट्री, गवर्नमेंट और साइंटिस्ट उनका पीछा करने लगती है। लेकिन किसी तरह एलन और मेडिसन समंदर के किनारे पहुँच जाते हैं। मेडिसन एलन को कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। एलन कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट को तुम्हारी रियलिटी के बारे में पता चल गया है और वो किसी भी सूरत तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। मेडिसन उससे कहती है कि मैं अगर यहाँ पर नहीं रह सकती, तुम तो मेरे साथ जा सकते हो, क्योंकि जब तुम छोटे थे, जब तुम 8 साल के थे, तब भी तो तुम्हें पानी में सांस आ गया था। एलन ये सुनकर काफी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि इस बात को अभी तक वो इमेजिनेशन ही समझ रहा था, और बचपन में जो छोटी बच्ची उसके साथ पानी में थी वो कोई और नहीं बल्कि वो मेडिसन थी। इतनी ही देर में वहाँ पर मिलिट्री भी पहुँच जाती है। इसी वजह से मेडिसन पानी में कूद जाती है। थोड़ी देर बाद एलन भी पानी में कूद जाता है। क्योंकि एलन को तैरना नहीं आता था तो वो पानी में डूबने लगता है। फिर पानी में मेडिसन एलन के करीब आती है, जिसकी वजह से अब एलन पानी में भी सांस ले पा रहा था। उन्हें पकड़ने के लिए मिलिट्री के लोग भी वहाँ पर आते हैं। तब मेडिसन और एलन उनके फेस से मास्क हटा देते हैं, जिससे वो अब सांस नहीं ले पा रहे थे। फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और मेडिसन एलन को अपनी दुनिया में ले जाती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रह गए। यहीं पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू।